ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और इस शो में हम डिस्कस करेंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकेंगे दमदार कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि मार्केट का मूड और माहौल किस तरह का देखने मिला है। लेकिन उसके पहले सबसे अच्छी बात यह है, वेलकम बैक टू ऑफिस। बिल्कुल, अब तो आशीष स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, तो ऑफिस आना तो बनता ही था। जाहिर सी बात है। तो हम सब आप फिर से एक बार ऑफिस में लौट चुके हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं हमें स्टूडियो में बैठ के शो करते हुए। इसके पहले आप देख रहे थे कि घर से हम कर रहे थे। लेकिन हाँ, चलिए शो की शुरुआत करते हैं और एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का मूड और माहौल देखने मिल रहा है। तो ग्लोबल संकेत जो है वो थोड़े बहुत कमजोरी के हैं। सिंगापुर निफ्टी देखिए करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। और हम पहले एक बात करते थे रेजिस्टेंस लेवल की 17,650 की, सिंगापुर निफ्टी ने उसको तोड़ लिया। ये एक दिक्कत की बात है और शायद इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल मार्केट्स, यूएस के मार्केट्स। किस तरह का फॉल यूएस के मार्केट्स में देखने मिला है। गजब की गिरावट थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो देखने मिली थी। देखिए डाउ में करीब 450 अंकों के आसपास की गिरावट थी। नैस्डैक, S&P हर जगह गिरावट देखने मिली है। और शायद सुबह सुबह एशियन मार्केट्स में यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नो डाउट प्रेशर है और ये प्रेशर शायद आज आपको भारतीय बाजारों में भी देखने मिलेगा। कुछ चिंताओं की बात जो है उसमें एक तो FIs की लगातार जो बिकवाली हो रही है वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। लगातार मेरे ख्याल से 7वां 8वां ट्रेडिंग सेशन, 7वां 8वां सेशन में कंटिन्यूस बिकवाली देखने मिल रही है। और 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास की बिकवाली अगर रोज FIs करके जाएंगे तो मार्केट में यही होना है। और ये हम पिछले हफ्ते भी आपको बता रहे थे कि एक दिक्कत की बात है। इसके लिए आशीष, मेरे टीम में कुछ सेल कॉल्स तो है, लेकिन शायद ये ICICI के रिजल्ट से, रिलायंस के रिजल्ट है, थोड़ा मूड सुधारेंगे क्या? बिल्कुल वरुण, देखो मैं आपसे यही बात करना चाहता था। डिस्कस कर रहे हैं कि गिरावट है। टेक्निकली भी 17,650 रेजिस्टेंस पार हो गया तो उसके ऊपर चले गए थे। वो रेजिस्टेंस बन गया था सपोर्ट। SGX निफ्टी ने उस सपोर्ट को तोड़ दिया है। तो नो डाउट टेक्निकली तो हम काफी वीक हैं। लेकिन एक थियरी होती है डेड कार्ड बाउंस की, कि आप देखिए बाजार में जब इतनी बेरिशनेस हो लगातार, पिछले 4 सेशंस में हमने देखे तो लोअर लोज बनाए हैं, तो एक दिन बाउंस वाला देखने को मिल सकता है जब दिग्गज नतीजे जो हैं कंपनीज के बढ़िया हैं। तो हो सकता है कि इंडेक्स पर अगर आप देखें तो थोड़ी नीचे तरह से हाथ आती हुई दिखे। मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक है बिकवाली का। मेरे पास भी सिर्फ 2 ही है, आपसे एक ही ज्यादा है, उससे ज्यादा नहीं है। नो डाउट खबरें बहुत आई है ओवर द वीकेंड, शायद उस वजह से हमारी टीम में आपको खरीदारी के कॉल्स थोड़े ज्यादा देखने मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं आशीष, बिल्कुल शुरुआत बता दीजिए। कैश का स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। चुना है मैंने CSB बैंक को। यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक से जितने भी नतीजे अगर आप देखें तो सभी बैंक के नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। CSB बैंक हर लिहाज से अगर आप देखें, ब्याज आय देखें, मुनाफा देखें, एसेट क्वालिटी देखें, हर लिहाज से नतीजे काफ़ी शानदार। और इनफैक्ट आज हो सकता है कि स्ट्रांगली बैंकिंग स्टॉक्स का दिन आपको देखने को मिले। तो ऐसे में जो 240 का CSB बैंक आपको मिल रहा है, 255 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस लगाना केवल 239 रुपीज़ का। अच्छी तेजी आज शुरुआती से ही सत्र से CSB बैंक में देखने को मिल सकती है, खरीदारी करेंगे। चलिए, तो CSB बैंक आज बैंकिंग काउंटर्स का दिन हो सकता है। आशीष तो ये मान रहे हैं, मैं भी यही मान रहा हूँ। फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों मैंने बैंकिंग काउंटर लिया, लेकिन कैश में जो पहला काउंटर लिया ना वो मैं बता देता हूँ। और वो है PCBL, जिसको आप पहले फिलिप कार्बन के नाम से जानते थे। 9 तारीख को यहाँ बोर्ड की बैठक है, नतीजे तो देंगे, साथ ही साथ शेयर विभाजन पे यहाँ पे बोर्ड विचार करने वाला है। और ये सबसे बड़ी खबर है इस काउंटर के लिए। इस खबर के चलते आज आपको इस काउंटर को लेना है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 245 के लक्ष्य के लिए। 228 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। अगली कैटेगरी है फ्यूचर्स। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने बैंकिंग काउंटर्स को सिलेक्ट किया और एक्सिस बैंक, ICICI के जो नतीजे आए हैं ना वो काबिले तारीफ है। और उसके चलते मुझे लगता है आज पूरा बैंकिंग स्पेस जो है उसमें आपको थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिल सकती है। नो डाउट आपको शुरुआत में नहीं खरीदना है, थोड़ा रुकिए, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, उसके बाद खरीदेगा। क्योंकि बेचने की कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है, FIs की बिकवाली। अगर उन्होंने प्रेशर बनाया तो हो सकता है मार्केट फिर गिर जाए और ये सब स्टॉक्स फिर गिर जाएंगे। लेकिन आज एक्सिस बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं और ICICI के जो नतीजे आए उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपवर्ड मोमेंटम जो है इस काउंटर में बनेगा। इसके लिए खरीदारी करना है 730 के लक्ष्य के लिए 700 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। पर उन अच्छे नतीजों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आए हैं वो है ICICI बैंक के। हर लिहाज से ओवरऑल अगर आप देखें तो नतीजे जो है, अनुमान लगा रहा था बाजार के अच्छे नतीजे आएंगे, उसको बीट किया, एस्टिमेट्स को बीट किया और काफ़ी बढ़िया हर लिहाज से आप देखिए, ब्याज आय हो, एसेट क्वालिटी हो, मुनाफा हो, प्रोविजनिंग के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तिमाही देखने को मिली है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 807 रुपये की फ्यूचर्स में क्लोजिंग चल रही है। मैं मान रहा हूँ कि करीब 830-840 तक के जो स्तर हैं आपको फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। राउंड फिगर यानी 7-8 रुपये नीचे का जो है 800 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशंस होल्ड भी कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आज बाजार का मूड माहौल भी इसके चलते सुधरता है तो जो तेज़ी है वो एक्सेलरेट होती हुई नजर आएगी। तो 830-840 रुपये के लक्ष्य के लिए ICICI बैंक के फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में एकमात्र स्टॉक है मेरे पास बिकवाली का। वैसे स्टॉक अगर आप देखें तो ज़्यादा चर्चा होती नहीं, ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। वरुण, मैं एक चीज़ आपसे ना बहुत स्ट्रांगली समझना चाहता हूँ। इससे पहले एक लगातार हमने दौर देखा था जब गैस की जो प्राइसेस हैं उसमें एक बढ़िया बढ़त देखने को मिली थी, और जब भी प्राइस हाइक अनाउंस हो रहा था तब आईजीएल, एमजीएल, ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं कि इनका स्ट्रक्चर बहुत कमजोर था, लेकिन क्योंकि लगातार प्राइस हाइक हो रहे थे इसके चलते मैं इनको शॉर्ट नहीं करता था। लेकिन रिग्रेट हो रहा है, आप देखिए कितनी गिरावट आ चुकी है ऊपरी तरफ से। इनफैक्ट पेट्रोनेट एलएनजी को भी अगर आप देखें तो मोर और लेस अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो लोअर लोस का जो फॉर्मेशन है चार्ट पर आपको ये नजर आएगा, यानी अगर बाउंस भी आता है तो बिकवाली करने का कंफर्ट बन रहा है। इसके चलते मैं मान रहा हूं कि 210 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ₹2.10 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे 50 पैसे का। देखिए आशीष, आईजीएल एमजीएल में जो प्राइस हाइक है ना वो डिस्काउंटेड था। हमारे चैनल पे इस कंपनी का मैनेजमेंट आया था जो कह के गया था कि हम 10 रुपए के आसपास प्राइस हाइक करेंगे, और वो इन्होंने की। वो काफी हद तक डिस्काउंटेड थी। पेट्रोनेट के साथ एक दिक्कत है ना, अगर एलएनजी के इंपोर्ट पे कोई डिसीजन आता है बजट में तो इनके बहुत बड़ा बूस्टर हो जाएगा। तो टेक्निकली क्या लोग ये फैक्टर कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा? शायद पिछले हफ्ते में लोगों ने किया था, इसके लिए आपने देखा था 1-2 दिन अच्छी तेजी भी इस काउंटर में आई थी, लेकिन उसके बाद फिर फिसड्डी हो गई। बिल्कुल, हमेशा बजट के पहले आती है ऐसी खबरें, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो लेट्स सी इस बार कुछ होता है तो। लेकिन हाँ चलिए ठीक है, आपने शॉर्ट किया है, देखते क्या होता है। अच्छा, मेरे तरफ से ऑप्शन में एक खरीदारी का कॉल है, और वो है बंधन बैंक का 295 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आप सोचेंगे बंधन बैंक जैसे काउंटर में खरीदारी की सलाह क्यों दे रहा हूँ, एक तो नतीजे अच्छा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सीएलएस ने यहाँ यू टर्न लिया इस काउंटर पे। इसके पहले बिकवाली का कॉल था, वहाँ से सीधा आउट परफॉर्मर का कॉल इसको काउंटर को दे रहे हैं, और प्राइस टारगेट 245 से बढ़ा के 340 का दिया है, और ये इस कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके चलते आज इस काउंटर में आपको खरीदारी करना है। 295 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिएगा। 15 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है, 15 रुपये का टारगेट रखना है, माफ कीजिएगा, और 9 रुपये के आसपास आपको इस काउंटर में रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, कैश फ्यूचर्स ऑप्शंस 3 कॉल्स तो हम आपको बता चुके हैं। ओके, टेक्निकली आशीष बेसिकली एक बिकवाली का कॉल है, और वो है वोल्टास का। मेरे ख्याल से आपने बिकवाली की थी कुछ दिनों पहले। मैंने बिकवाली की थी स्टॉक के पास। हाँ, जब से आपने बिकवाली के संभलने का नाम नहीं ले रहे, काउंटर लगातार गिरते जा रहा है। फ्री फॉल इस काउंटर में भी देखने मिल रहा है मार्केट की गिरावट के साथ। पता नहीं हो क्या रहा है, लेकिन टेक्निकली बहुत वीक लग रहा है ये काउंटर। यहाँ से आपको फर्दर गिरावट देखने मिल सकती है। 1150 के लेवल के लिए आज बिकवाली कीजिएगा। 1200 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्ट्रक्चरली काफ़ी वीक है ये काउंटर, गिरावट यहाँ पे भी होगी। और अगर आप पोजिशनल कॉल ले सकते हो तो आशीष कितने दिन की गिरावट होगी इसमें? गिरावट हो सकती है वरुण, और मार्जिन भी गिर सकते हैं, है ना। तो 2 ट्रिगर है यहाँ पर बिकवाली करने के लिए। तो फ्री फॉल का आनंद लेते हैं, जब तक गिर रहा है तब तक तब तक बेचते जाओ। जिस दिन रिवर्सल होगा तब हम आपको फिर बताएंगे कि हाँ रिवर्सल हो गया। जब तक नहीं होता तब तक बेचते जाओ। तो ये एक बिकवाली का कॉल। बिल्कुल। टेक्नोपिक में वरुण मैं कर रहा हूँ खरीदारी, और स्टॉक मैंने चुना है जेबीएम ऑटो। लगातार इस स्टॉक के ऊपर मेरा फोकस रहा है। बहुत ही निचले स्तरों से स्टॉक लगातार हमने ट्रेडर्स डायरी में आपको रिकमेंड किया, और वहाँ से अगर आप देखें तो तेजी काफ़ी बड़ी आ चुकी है। हालांकि अब सर्किट फिल्टर में जब से रिवीजन हो गया थोड़ा सा स्टॉक जो है सुस्त हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कमज़ोर बाजार में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाते हैं उन्हें अपनी विश लिस्ट में जो आपको ऐड करके रख लेना चाहिए। शुक्रवार को इतना कमज़ोर बाजार था तो भी करीब 3 से लेकर 3.5% तक के जो गेंस हैं आपको जेबीएम ऑटो में नजर आए। और खास बात है कि बजट में एक बात तो निश्चित है, जो मैं बहुत स्ट्रांगली मान के चल रहा हूँ कि ईवी पर फोकस होगा। स्वाभाविक है, हर साल होता है, लेकिन अब जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑन रोड आपको दिख रहा है, वहाँ पर प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब जो है कहीं ना कहीं बड़े ऐलान यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में बड़ा बेनिफिशियरी है टाटा मोटर्स, जेबीएम ऑटो, ग्रीव्स कॉटन जैसी कंपनी। जेबीएम ऑटो पर बिल्कुल फोकस बनाए रखना चाहिए। नियर टर्म का लक्ष्य दे रहा हूँ 1685, क्षमता काफी ज्यादा है। 1550 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, निवेश करना चाहिए जेबीएम ऑटो में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से वरुण मैंने आपके सेक्टर की कंपनी चुनी है। थोड़ी सी तर्क मैं बता दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन आपको ही करना पड़ेगा। स्टॉक है ओएनजीसी। स्टॉक आपको भी काफी पसंद आया, निचले स्तर से आपने लगातार इस स्टॉक को रिकमेंड किया, और वहां से अगर आप देखिए तो तेजी आई। एक बड़ा सा कंसेंसस था बाजार में, मुझे याद आता है कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया कभी चलेंगे नहीं, लेकिन जो तेजी इन्होंने दिखाई है रुकने का नाम नहीं ले रही। और कच्चे तेल में जिस प्रकार से अभी भी $87-88 प्रति बैरल के आसपास जब ट्रेड चल रहा है, तो अच्छी यहाँ पर आउटलुक मुझे नजर आ रही है। 180 रुपये थोड़े से देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट का जो है आपको थोड़ा दूर का रख के चलना होगा। तो 163-164 के आसपास फिलहाल मिल रहा है। 150 का लगाइए स्टॉप लॉस, और करीब 180 तक के जो स्तर है टेक्निकल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। क्षमता काफी ज्यादा है। एक्चुअली में फंडामेंटली कितनी है वरुण, आप ये बताइए। देखिए आशीष, अभी
क्रूड चल रहा है $87-88 के आसपास। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं $100 पहुंच जाएगा। $100 $1 अगर बढ़ता है क्रूड का दाम तो ONGC को 3 से 4 हज़ार करोड़ के आसपास का आई में फायदा होगा। ये तो मैसिव है। तो आप समझ लीजिए यहाँ से अगर $10 और बढ़ गया तो 10 into 3 30,000 करोड़ के आसपास का फायदा इनको हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हालांकि कॉन्टैक्ट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आप सोचिए कि मैसिव अगर इनको रेवेन्यू का फायदा जो ये हो सकता है अगर यहाँ से कच्चे तेल के दाम और बढ़ते हैं तो, जिसका अनुमान लोग लगा के चल रहे हैं। और वैसे भी देखिए अब ये कोविड के केसेस जो है लोग उतना डर रहे नहीं है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन उतना है नहीं, तो आपको जो ट्रैवल के डिमांड को लेके इश्यूज थे ना वो होने वाले नहीं है, तो कच्चे तेल के रैली को वो भी सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, और ओपेक ने बोल दिया हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें जो है कच्चे तेल को सपोर्ट करेगी। तो ONGC भी एक फेवर में जा सकता है। अच्छा इन्फ्लेशन चला जाएगा, आप तो फिर भी 180 के बोल रहे हैं, अगर इन्हीं लेवल से चलता रहा ना तो ये 200 तक पहुंच जाएगा। 200 के पार जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वैसे भी आप देखिए इन्फ्लेशन जिस प्रकार से चिंता बन रही है पूरी दुनिया भर में, एक नेचुरल हेज मिल जाता है आपके पोर्टफोलियो में। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये स्टॉक्स भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो एक अच्छा हेज है ONGC यहाँ पर मेरी तरफ से फंडा पे। डेफिनेटली। तो आशीष की तरफ से तो ONGC हो चुका है, मेरे तरफ से है काउंटर शारदा क्रॉपकेम। आप नंबर्स देखिए, गजब के नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। हालांकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 4% चला था, लेकिन मेरे ख्याल से जो नंबर्स आए हैं वो इससे बड़ी रैली की तरफ इंडिकेट करते हैं। 100 करोड़ के आसपास इस कंपनी के आय जो है, मुनाफा जो है वो आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखते हैं तो 40-50 करोड़ के आसपास का था, यानी कि मुनाफा दुगना तिगुना हो चुका है। इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा इस काउंटर में। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नतीजे बेहतरीन आए हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 395 के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी करके चलेगा। 371 का आपको इस काउंटर में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं अगला काउंटर जो कि टेक इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंपनी पसंद है आशीष, और वो है एक्रेसेल। देखिए कॉस्ट सिंक्स कारोबार में ये कंपनी है और एक मेजर प्लेयर है इस पूरे कारोबार में। करीब करीब मेरे ख्याल से 70-75% के आसपास के रेवेन्यूज जो है इसी स्पेस से आते हैं, और बिल्डिंग मटेरियल में बेसिकली इसको गिना जाता है। इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी इस कंपनी का कारोबार है, और एक बड़ा पोर्शन इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज में से एक्सपोर्ट से भी आता है। और याद रखिए जितनी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है उनके नतीजे आप देखिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन नतीजे उस कंपनी ने भी पेश किए। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में उस कंपनी के नतीजे आए, तो उसके बाद देखिए किस तरह की तेज़ी उस काउंटर में देखने मिली है। क्यों? क्योंकि आप देखिए रुपये जिस तरह से वीक हुआ है, इन सभी कंपनीज को फायदा होगा, और साथ ही साथ कारोबार में डिमांड भी है उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बेहतरीन लेवल्स पे भी मिल रहा है मेरे ख्याल से। पी के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है आपको। ट्रेलिंग पी से तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके चलते भी आपको लेना है। 800 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 6 महीने में 1000 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। आज मार्केट अगर गिरता है तो यहाँ 25% लीजिएगा, थोड़ा और नीचे आता है फिर 25%, ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे गया तो 750, उसके नीचे काउंटर नहीं जाने वाला है। खरीद लीजिएगा, यहाँ चाहिए तो 50% खरीदेगा, उसके बाद रुकिए मार्केट गिरता है और 50% ले लीजिए। 1000 रुपये के आसपास के लेवल अगले 6 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। बिल्कुल, तो वॉच लिस्ट में जो ऐड करके रखेंगे और अक्यूमुलेट करना है हर लेवल पर अक्यूमुलेट करना है। निवेश के लिहाज से स्टॉक मैं आपको बताता हूं, मैंने चुना इन्फोएज यानी नौकरी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में अगर आप देखें तो बड़ा मैसिव करेक्शन हो चुका है। 7000 के स्तर से गिरता गिरता अब देखिए 4700 के स्तर पर आ गया, और मैं मान रहा हूँ कि अभी भी कोई ऐसा फंड है जो इसमें बिकवाली कर रहा है, नहीं तो इतनी कंटिन्यूस फ्री फॉल स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिलता। मुझे कुछ कारोबार के लिहाज से अगर आप देखें तो नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है कि जिस प्रकार से पूरे IT सेक्टर में अट्रिशन जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास का जो है ऑनलाइन जॉब पोर्टल मार्केट में मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, तो बड़ा बेनिफिशियरी आगे जाकर, और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 7000 रुपये के लक्ष्य के लिए मैं मान रहा हूँ दोबारा जो हाइज हैं वो रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। समय थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं, 12 से 18 महीने का। इनकी एक मैट्रिमोनी साइड भी है, कौन सी हो? जीवन साथी डॉट। अच्छा, और एक नौकरी की साइड। नौकरी की साइड तो किसकी वजह से ले रहे दोनों की तरफ से ले लो वरुण, और दोनों बिजनेसेस अगर आप देखें तो बहुत बूमिंग है। इनके अलावा जो स्टार्टअप्स में उन्होंने निवेश कर रखा है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इन्फोएज यहाँ पर 7000 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर नहीं, नतीजों के दम पर स्टॉक मैंने चुना है वरुण ग्लैंड फार्मा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 3800 रुपये का लक्ष्य होगा। 3540 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है टीटागढ़ वैगन। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 2380 करोड़ के आसपास का। मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का है करीब 1300-1400 करोड़ के आसपास का, तो डबल ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। इस ऑर्डर विन के चलते आज आपको इस काउंटर में बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। खरीदारी करके चलिएगा। यहाँ पे आपको दिन में 120 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 112 का आपको रखना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के दम तक तो हम पहुंच चुके हैं। आखिरी कैटेगरी है माय चॉइस, और यहाँ पर पहला स्टॉक नतीजों के दम पर चुना है आइनॉक्स लीजर। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे अगर आप देखें तो कमजोर नजर आएंगे, घाटा हुआ है, लेकिन घाटा जो है कम हुआ है।
और ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे भी आप देखें तो कंपनी का जो प्रदर्शन वो सुधरा है। ओमिक्रॉन के जो खतरे हैं अब कहीं ना कहीं पूरे देश भर में काफ़ी कम होते जा रहे हैं, तो इसके चलते 380 की जो क्लोजिंग है 400 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। और स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा 380 का ही मैंने बता दिया, लेकिन आपको करीब करीब 375 370 का आसपास का जो है स्टॉप लॉस लगाना है। आइनॉक्स लीजर में 400 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो स्टॉक है वो है केएसबी लिमिटेड, और केएसबी लिमिटेड को में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और मैं मान रहा हूँ कि बजट से पहले कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं, सेक्टर ऐसे जहाँ पर आपको खास फोकस बना के रखना चाहिए। इनमें से एक केएसबी लिमिटेड पंप्स के ऊपर भी आता है, तो 1305 रुपये का लक्ष्य है, 1240 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है आपको, एवरग्रीन स्टॉक है एबिट इंडिया। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से फोकस बना के चलना चाहिए। ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो स्टॉक ने बड़ा करेक्शन दे दिया है। मैं मान रहा हूँ कि एंट्री करने के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन समय 21,000 रुपये का जो है लक्ष्य होगा, और राउंड फिगर 15,000 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में 2 खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है भारतीय एयरटेल। जिस तरह से रिलायंस, जियो और आइडिया के आप आरपू नंबर्स देखिए 5-5.5% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर है। उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा भारतीय एयरटेल पे। इसके लिए आपको खरीदारी करना है 720 के लक्ष्य के लिए, 680 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है यहाँ पे एचपी एडेसिव। आज एंकर लॉकिंग जो है वो खत्म हो रहा है। इनफैक्ट मेरे पास 2 चॉइस थी, एचपी एडेसिव या सुप्रिया। एचपी एडेसिव मैंने इसके लिए लिया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो गिरते मार्केट में ज़्यादा गिरावट इस काउंटर में हुई नहीं है। आज एंकर लॉकिंग खुलेगा, थोड़ा गिरेगा तो निचले 100 पे आपको इस काउंटर में खरीदारी करनी है। 440 के लक्ष्य के लिए 410 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा, लेकिन एक बार 410 के ऊपर आ जाता है ना अगर गिरने के बाद, तो फिर से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और आखिरी काउंटर एक फ्री फॉल वाला, और वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। यहाँ पे आपको करनी है बिकवाली। 2920 के लक्ष्य के लिए 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3000 के नीचे अगर गया तो यहाँ पे और बिकवाली आएगी। वैसे भी इन काउंटर्स में लगातार बिकवाली चल ही रही है। 3040 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। लेकिन हाँ, आशीष से एक बार पूछिए, बैन में क्यों नहीं आता? रोज तो गिरता है डॉक्टर लाल। हाँ नहीं, ये इतना ट्रेडर्स का रडार पर रहता नहीं है वरुण, आपके रडार पर जरूर है लेकिन बाकी सबके पे है नहीं। हमारे पूरे टीम के रडार पे। कुशल भी लास्ट टाइम पिछले हफ्ते में कुशल ने बहुत बार बिकवाली के कॉल दिए थे और लगातार गिरते जा रहा है। ये सदाबार शॉर्ट हो चुका है। अच्छा, जैसे पीवीआर था ना एक जमाने में, उसी तरह से इसमें सदाबार शॉर्ट कॉल्स आते जा रहे हैं। और लगातार आप देखिए बिकवाली के प्रेशर जो है इसमें देखे जा रहे हैं। मुझे लगता है वो भी बिकवाली देखने मिल सकती है, तो आपको यहाँ पे बिकवाली करके आज भी चलना चाहिए। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई पूरी। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में सीएसबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं बहुत शानदार। फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। पेट्रोनेट एलएनजी 210 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, और टेक्निकली काफी बड़े ब्रेकआउट के संकेत है। जेबीएम ऑटो लगातार तेजी आएगी। फंडामेंटली जिस प्रकार से कच्चे तेल में रिबाउंड आया, खरीदारी कीजिए। ओएनजीसी एक नेचुरल हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव हो गया इन्फो एज नौकरी, यहाँ पर 7000 रुपये तक के जो स्तर है वो रिक्लेम होते हुए नजर आएंगे। ग्लैंड फार्मा यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। आइनॉक्स लीजर में खरीदारी करेंगे। केएसबी लिमिटेड नतीजों से पहले स्टॉक के ऊपर फोकस रहेगा। और सदाबार स्टॉक जो है एबिट इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 21,000 रुपये के लक्ष्य ले। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, जेबीएम ऑटो। गिरते बाजार में भी स्टॉक जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 1685 रुपये के लक्ष्य ले आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है पीसीबीएल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में एक्सिस बैंक में खरीदारी कीजिएगा। प्री रिजल्ट रैली आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। बंधन बैंक का 295 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 15 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली वोल्टास यहाँ पे कमजोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा 1150 के लक्ष्य के लिए। फंडामेंटली शारदा क्रॉपकेम नतीजा है, काफ़ी बेहतरीन नतीजे है, उसके चलते खरीदारी करना है। निवेश करना है एक्रोसिल में, काफ़ी बेहतरीन लेवल्स पे मिल रहा है। 6 महीनों में 1000 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। खबरें टीटागढ़ वैगन में है, करीब 2400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, उसके चलते यहाँ खरीदारी करना है। माई चॉइस में भारतीय एयरटेल, जिस तरह से आरपूस देखे गए हैं वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो के, उसका इंपैक्ट आज भारतीय एयरटेल पे हो सकता है। एचपी एडेसिव एंकर लॉक इन खुल रहा है, तो निचले 100 पे आपको इस काउंटर में भी खरीदारी करना है। और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, यहाँ पे फ्यूचर्स में करिएगा बिकवाली। यहाँ पे लगातार बिकवाली देखने मिल रही है। आज भी डॉक्टर लाल में आपको गिरावट देखने मिल सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है पीसीबीएल, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की बैठक है जहाँ पे शेयर विभाजन पे ये यहाँ विचार करने वाले हैं। उसके चलते मेरे ख्याल से आज यहाँ पे अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिल सकती है। 245 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है खरीदारी। 228 के आसपास का आपको रखना है इस काउंटर में स्टॉप लॉस। तो चलिए, स्टॉक्स तो पूरे हो चुके हैं। आशीष, कितने बिकवाली के? एक सिर्फ एक और मेरे पास 3, यानी कि 17 खरीदारी के कॉल है। और एसजेक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब करीब
150 अंकों के आसपास की गिरावट है। नो डाउट इसका एक ही मतलब है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो आपको भरपूर देखने मिलेगा। देखिए अब तो करीब 1% के आसपास की गिरावट है। नो डाउट 151 पॉइंट्स, ये ना इससे ज़्यादा गिर रहा है ना इसके ऊपर बढ़ रहा है। एग्जैक्ट, काफी देर से स्थिर है। 150 पॉइंट की जो गिरावट है वो बरकरार वॉल्ट तो नहीं होगी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी उसी लेवल पे रुका हुआ है, शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारतीय बाजारों के खुलने का ये वेट कर रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक या फिर पूरा बैंकिंग सेक्टर अगर यहाँ से सपोर्ट मिल गया तो कुछ ना कुछ हमारे मार्केट में हो सकता है। तो चलिए एसजीएक्स निफ्टी को भी बता देते हैं क्या होने वाला है इंडियन मार्केट्स में। शेयर बाजार लाइव में चलते हैं, जहाँ पे अनिल सर हमारे साथ जुड़ने वाले। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। बैक टू पवेलियन। अब सीधे यहाँ से बजट पर हमारी नजर बन रही है। और वरुण, सिर्फ 3 बिक वाली की कॉल, मुझे लगा पिछले हफ्ते के एक्शन के बाद और आज के कट के बाद थोड़ी और सेलिंग नहीं। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज जो है वो काफी ज्यादा है, तो उसके चलते हमने खरीदारी की कॉल दी। और आशीष ने तो एक ही लिए, सिर्फ एक ही लिया। मैंने तो लिए, फिर आशीष ने एक ही लिए। तो दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस कितना है हमारे टीम में बाजार को लेकर। और पिछले हफ्ते भी हमने देखा इंडेक्स पर गिरावट आपको जरूर दिख रही थी। बाजार भी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 5-6% नीचे आ गया है, बट स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन बन रहा है। और आज भी वैसा ही दिन रह सकता है जैसा वरुण और आशीष बता रहे थे। कई दमदार नतीजे आपको आते हुए दिखे हैं। साथ ही अब मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, मिड वीक हॉलीडे भी आने वाली, तो एक्शन पैक दिन होने वाला है। आइए करते हैं इसकी शुरुआत हेडलाइंस के साथ।